स्वागत है, स्वागत है भाई, स्वागत है, स्वागत है भाई, स्वागत है। मोदी सरकार 3.0 के लिए मंत्रिमंडल बंटवारे का फॉर्मूला तैयार है। 9 जून को नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने जा रहे हैं। शपथ ग्रहण समारोह की भव्य तैयारियां की गई हैं। देसी विदेशी तमाम मेहमानों की फहरिस्त लंबी है। भारत के पड़ोसी देशों को न्योता भेज दिया गया है, यानी इस बार फिर ताजपोशी भव्य होगी। शपथ ग्रहण समारोह को लेकर राष्ट्रपति भवन में तैयारियां तेज हैं। यहाँ 7 से 8 हजार लोगों के बैठने की व्यवस्था की गई है। इसमें विदेशी भी हैं और देश की मशहूर हस्तियां भी शामिल हैं। स्वागत है भाई, स्वागत है, स्वागत है भाई, स्वागत है, स्वागत है भाई, स्वागत है। प्रधानमंत्री मोदी के इस आगाज से समझा जा सकता है कि नई सरकार के इरादे अटल हैं। पर सवाल ये है कि क्या सहयोगी दलों को नई सरकार में शामिल करने का फॉर्मूला तैयार है? ताजपोशी की तैयारियां देखकर तो लगता है कि मंत्रिमंडल के गठन को लेकर सहयोगी दलों में सहमति बन गई है। हालांकि अगर सूत्रों की माने, इस बार एनडीए की सरकार बनने जा रही है और बीजेपी के पास अपने खुद का जादुई आंकड़ा नहीं है, लिहाजा सहयोगियों के बल पर ही सरकार बनेगी। ऐसे में कोई भी सहयोगी दल असंतुष्ट न हो, नाराज न हो, इसके लिए जेपी नड्डा, अमित शाह, राजनाथ सिंह लगातार बैठकें कर रहे हैं। सहयोगी दलों के मन को भी टटोल रहे हैं। जो जानकारी अब तक आ रही है कि 5-1 के रेशियो से मंत्री बनाए जाएंगे, लेकिन जानकारी ये भी आ रही है कि सहयोगी दलों को संतुष्ट करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जेडीयू और टीडीपी को ज़्यादा सीट दे सकते हैं, यानी इन दलों से ज़्यादा मंत्री बनाए जा सकते हैं। यानी 4 पर 1, यानी 4 सांसद पर 1 मंत्री का पद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जेडीयू और टीडीपी को दे सकते हैं। इस हिसाब से 3 मंत्री का जो पद है वो जेडीयू के खाते में जा सकता है और 4 टीडीपी के खाते में जा सकता है। जेडीएस के को 1 मंत्री पद, उसी तरीके से जयंत चौधरी मंत्री बनाए जा सकते हैं, कुमारस्वामी मंत्री बनाए जा सकते हैं, चिराग पासवान मंत्री बनाए जा सकते हैं। यानी दूसरे जो सहयोगी दल हैं उनको 1-1 मंत्री का पद दिया जाएगा। तो एनडीए में बीजेपी के सहयोगी दलों की तरफ से 5:1 फॉर्मूला दिया गया है, लेकिन बड़े दलों के लिए ये 4:1 का फॉर्मूला हो सकता है, यानी प्रत्येक 4 सांसद पर 1 मंत्री का फॉर्मूला। अगर ये फॉर्मूला हिट रहा तो सहयोगी दलों के करीब 25% सांसद बन जाएंगे। टीडीपी की बात करें तो एनडीए में बीजेपी के बाद सबसे बड़े हिस्सेदार के रूप में उभरी है। चंद्रबाबू नायडू की टीडीपी के 16 सांसद, जबकि जेडीयू के 12 सांसद जीत कर आए हैं। ऐसे में सूत्रों से पता चला है कि 16 सांसदों वाली टीडीपी के केंद्र में 4, जबकि 12 सांसदों वाली जेडीयू के 4 कैबिनेट मंत्री फिट हो सकते हैं। इसी फॉर्मूले से महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की पार्टी शिवसेना और बिहार में चिराग पासवान की पार्टी एलजेपी रामविलास के 2-2 सांसद मंत्री पद की शपथ ले सकते हैं। हालांकि पीएम मोदी ने मंत्री पद बंटवारे पर बाहरी लोगों से सावधान रहने की सलाह दी है। आजकल कई लोग सरकार बनाने में लगे हुए हैं, मंत्री पद बांट रहे हैं, पद बांट रहे हैं, व्यवस्था बांट रहे हैं। मैं आपसे आग्रहपूर्वक कहता हूं, और जो मोदी को जानते हैं, ये सारे प्रयास निरर्थक है भाई। आप भी किसी का फोन आ जाए तो 10 बार वेरीफाई कीजिए कि जिसने फोन किया है वो सचमुच में अथॉरिटी है। अदरवाइज कोई भी कहे भाई आपका नाम हो गया है, सुबह परिवार को बुला लीजिए, शपथ समारोह में आना है, हो गया। मेरा सभी सांसदों से आग्रह है कि हम इन सारे षड्यंत्रों का शिकार न बने। तो 9 जून को पीएम मोदी की ताजपोशी से पहले सहयोगी दलों के बीच कैबिनेट की सीटों को लेकर माथापच्ची जारी है। गठबंधन की तमाम पार्टियां अपने अपने फॉर्मूले तैयार कर रही हैं। कहीं 4 सांसद पर 1 मंत्री का पद, तो वहीं कहीं 5 सांसद पर 1 मंत्री की मांग चल रही है। ऐसे में बीजेपी बिहार की अनदेखी तो कतई नहीं कर सकती और यहाँ कोई चौंकाने वाला फैसला हो सकता है। टीम न्यूज़ नेशन।